तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो ग्रुप डी में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे आगे के एग्ज़ामों में। तो आप देख सकते हैं आज जो पूछा गया था क्वेश्चन में साचेत ऐप से संबंधित पूछा गया था। साचेत ऐप जो है अप्रैल 2025 में एनडीएमए ने सी डॉट के सहयोग से यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य जो है भूकंप, बाढ़, चक्रवात, बिजली गिरने जैसी आपदाओं की चेतावनी देना और नागरिकों को सुरक्षित रखने इससे संबंधित था। तो ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया पद्म विभूषण 2026 जो डॉक्टर एन राजम को मिला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि डॉक्टर एन राजम एक भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है अपना पद्म विभूषण है। तमिलनाडु में जो अभी नए सीएम बने हैं उनके बारे में पूछा गया है। विजय की पार्टी टीवी के का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तमिल का बेट्टी कजागम नामक राजनीति दल है जो 2026 में जो है तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के कारण चर्चा में रहा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। भारत फ्रांस शिखर सम्मेलन की बैठक पूछा गया है फरवरी 2026 में जो है मुंबई में आयोजित। इस बैठक में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, एआई और व्यापार सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एथलेटिक्स से। भारत में के लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने बेंगलुरु में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जो है मजबूत किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया लॉरियस स्पोर्ट्स वर्ल्ड 2026 में जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज को वर्ष 2026 में जो है ये अवार्ड दिया गया था। तो ये खेल जगत का ऑस्कर भी कहा जाता है इसको। तो ये ध्यान में रखना है। बैलेंडियो और समारोह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17वीं बार जो है आयोजित यह समारोह पहली बार लंदन में हुआ और सर्फजे जो है फुल फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है बैलेंडियोर अवार्ड से। एक ये क्वेश्चन देखने को मिला है आज। आरोहा 2026 पहल मध्य प्रदेश सरकार किया है पहल युवाओं के कौशल विकास और रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति पूछी गई थी जो कि 60वीं बैठक थी और 2026 की एमपीसी बैठक भारतीय रिजर्व बैंक 60वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक थी जिसमें ब्याज दरों की समीक्षा की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है 5.25 जो है रेपो दर है। रेपो दर भी पूछी गई है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है जिसमें 2025 में से 5.25% रखा गया था और अभी तक यही आपको देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया है CMS 03 मिशन से। इसरो ने जो है LVM 3rd M5 बाहुबली रॉकेट से CMS 03 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है जिसमें भारत का संचार सेवाएं मजबूती मिली है। तो ये ध्यान में रखना। इसरो से पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मई 2026 में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में 26 जिले प्रभावित हुए थे। तो इससे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्राकृतिक आपदा चलाए थे। और एक और क्वेश्चन जो है पूछा गया है भारत में अत्यधिक गरीबी से विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 का भी क्वेश्चन पूछा गया है। अत्यधिक गरीबी जो है 5.3% जो पिछली वर्षों की तुलना में कम हुई है ये देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट जो है सूर्य से यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह इसरो की अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV से संबंधित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है भारी भार वाले उपग्रहों को कम लागत में प्रक्षेपित करना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। CBI से क्वेश्चन साइबर धोखाधड़ी जांच। CBI ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया के गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में संचालित साइबर ठगी नेटवर्क का विशेष जांच शुरू की है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बना था। ऑस्कर से क्वेश्चन बना है एक 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म होमबाउंड चुनी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे भी क्वेश्चन बन सकता है इससे संबंधित। हार्मुज जल डमरू मध्य जो कि इस साल का बहुत चर्चित विषय है अमेरिका ईरान तनाव के कारण। इससे भी यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और जो है GS में तो करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी साइंस में यहाँ से क्वेश्चन बना था आप देख सकते हो। कार्य ऊर्जा प्रमेय से बना था। किया गया कार्य बताए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो W ये होता है। और यहाँ ये क्वेश्चन बना था कि 140 जूल है और 40 जूल है तो कुल कार्य बताना था। वेग समय ग्राफ से क्वेश्चन बना था। ग्राफ की ढाल बराबर त्वरण होती है क्षैतिज रेखा में समान वेग तथा झुकी रेखा में बदलने से
वेग को दर्शाती है। यहाँ से बना था एक क्वेश्चन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है। विद्युत धारा से क्वेश्चन बना था, P=VI। न्यूटन का दूसरा नियम पूछा था, F=ma जो है बल बल किसी वस्तु पर लगाया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये यहाँ से पूछा गया था। ध्वनि की गति पूछी गई थी। ध्वनि की गति ठोस, द्रव और गैस सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव, फिर गैस में। यहाँ से क्वेश्चन बना था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पूछा था, को द्रव्यमान को न नष्ट किया जा सकता है और न केवल रूप बदला जा सकता है। आने वाले क्वेश्चन में जो है यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं कि NDMA की स्थापना जो है और अध्यक्ष कौन होता है। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीविज़न स्थापना। RBI की स्थापना पूछ सकता है। इसरो की स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलुरु में। गोल्डन ट्रायंगल पूछ सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। हार्मुज जलडमरू मध्य पूछ सकते हैं, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। पद्म विभूषण पूछ सकता है इसरो से संबंधित, जो कि बाहुबली कहा जाता है LVM-3 को। यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाली शिक्षकों में देखने को मिलेगा। बाकी और क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।